हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तुबा फहाद की लाइफ। और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन अयाज। पापा मेरा सॉरी फहाद अयाज। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। हम जा रहे हैं आज इनका दांत तुड़वाने। दांत इनका खराब हो चुका है और ये तैयार हुई है, ये तैयार हुई है, ये भी तैयार हो गई, वो देखो तैयार हो रही है। दांत तुड़वाने नहीं जा रहे भाई, दांत सही करवाने जा रहे हैं। नहीं, हम तो इनका दांत तुड़वा देंगे ताकि हमारी जान छूटे। हर वक्त का रोना, हर वक्त ये लोग तो पता नहीं है मम्मा को जान से मारेंगे। देखा मेरा बेटा। चले भाभी, हम लोग डॉक्टर के जा रहे हैं, आपको वहाँ दिखाएंगे इनके दांत कैसे टूटते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ओके भाई, बाय बाय, टाटा। ओके गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं। दांत में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द है सब कुछ। इवन अभी दोपहर तक के और मुझे तो कुछ होश ही नहीं है। मेरे को तो सर चक्कर आ रहे हैं मेरे। और जो है ना, मेरे दोपहर तक दर्द नहीं था, दोपहर के बाद से जो पेन स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पता है इसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है, डिजीनेस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये लोग आ रहे हैं पीछे से और मेरे को तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम चल रहे हैं। अच्छा, आज डर नहीं लगेगा, कल बहुत डर लगा था, कल बहुत ज़्यादा डर था। अनिला आंटी आ रही हैं, अनिला आंटी, हमारी अनिला आंटी आ रही है। तो मुझे लग रहा है उसकी वो ड्रिप चल रही होगी मानी को क्या। चलिए भाई, हो तो गया है मेरा रूट कैनाल। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और ऑटो तो खड़ा हुआ है जो हम लेके आए थे। ज़ारा हमारे साथ आई थी मैडम। अभी तो खैर सुने तो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, लेकिन जब ये सुन ख़त्म होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और आज असल में मुझसे गलती हो गई, मैंने मेडिसिन नहीं ली। अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती तो शायद आज कल या परसों फिलिंग हो जाती। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तुबा फहाद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल। ये मेरा तुबा फहाद का लोगो है, योर ओन चैनल। जो कॉपीराइट का तो इशू आएगा नहीं क्योंकि खैर तुबा फहाद की लाइफ। ओके, आज जो है मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी करी है अपने हेयर के लिए। थोड़ा सा टाइम निकाल लिया मैंने अपने हेयर के लिए, क्योंकि मैंने बाल शॉर्ट इसीलिए करवाए थे क्योंकि मेरी हेयर की कोई केयर नहीं हो रही थी और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था एक्चुअली बालों की केयर करना। और मेरे आप देख रहे यहाँ से ये हेयर लाइन जो थी वो बिल्कुल पीछे चली गई थी। सो अब जो है काफ़ी मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। और इवन अगर मैं बालों को वो भी नहीं करती ना, मतलब बहुत टाइट भी नहीं जाते और वेट बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से बाल मेरे पीछे गिर रहे थे। अब तो ये है कि मैंने बाल छोटे करवा लिए हैं, बिल्कुल ही छोटे करवा लिए हैं, बिल्कुल ही छोटे करवा लिए हैं। तो कुछ लोग तो मुझे गालियाँ भी देंगे जो मेरे जानने वाले हैं कि भाई क्यों छोटे करवाए बाल, इतने अच्छे बाल अल्लाह किसी किसी को देता है। देखिए सही बात है, अल्लाह पाक किसी किसी को देता है ये, लेकिन उसकी बेसिक वजह ये थी क्योंकि ये हेयर की केयर नहीं हो पा रही थी। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उसमें इतनी टफ रूटीन है, बच्चों की स्टडीज़ भी देखनी है, बच्चों की हेल्थ भी देखनी है, फिर अपनी हेल्थ भी देखनी है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और फिर वो उसको धोना, उसको वॉश करना, नहाना एक इशू बना रहता था। अब तो ये होता है कि अगर कभी ऑयलिंग कर भी लिए मैंने वीक में 1 से 2 दफ़ा, तो मैं 2 घंटे के लिए करने के बाद उसको वॉश बेसिन में ही वॉश कर लेती हूँ हेयर को। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बहुत ज़बरदस्त, और आप लोगों ने अक्सर नेट पे देखा हुआ होगा, ये वीडियो वायरल हुई है कि बहुत फ्लैक्सीड की, मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट आज करके दिखाऊंगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, ये आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने वो जेल बना लिए
तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस जेल का रिजल्ट। मैंने वो जेल दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ मेरे अपने जितने भी जानने वाले हैं उनका कहना ये था कि भैया आप फ्लैक्स सीड का बता देती हैं, वो फ्लैक्स सीड तो छनती ही नहीं है, स्ट्रेन ही नहीं होता है उसका जेल। उसकी एक रीज़न है, आप अगर फ्लैक्स सीड को ठंडा करेंगे और उसके बाद उसको स्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे सीड से, तो वो कभी भी नहीं होगी। आपने हमेशा उसको कब स्ट्रेन करना है, जब वो गर्म है। अच्छा, ठंडा होने के बाद वो ऑलरेडी खुद ही क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये है। अभी मैं आपको वो जेल दिखाती हूँ। ये है हमारे पास जेल। अच्छा, इसका जब टेम्परेचर डाउन होते चले जाएगा, ये खुद ही खुद क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा आपके पास। जब ये विस्कस हो जाएगा, ये भी हॉट है, इसमें मैंने एक एलोवेरा लीफ का जेल निकाल के वो डाला है। आप देखें जिस तरीके से इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ये और ज़्यादा विस्कस होता जाएगा। आपने इसके अंदर क्या एडिशन करनी है, कैस्टर ऑयल की एडिशन करनी है। कैस्टर ऑयल के साथ मेरी हेयर के लिए एक चीज़ जो बहुत फेवरेट है वो है विटामिन ई की कैप्सूल, इवियन की कैप्सूल, वो जरूर डालेगा। और इस हेयर पैक को सर पे लगाइएगा। 1 घंटे बाद आप इसे वॉश कर लेगा, शैम्पू करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने हेयर में कोई स्मेल नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर में कोई स्मेल रह गई है, कुछ अजीब सी स्मेल है, तो आप उसके लिए इसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर वो किसी चीज़ का भी, लेवेंडर का भी हो सकता है और किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो आपका फेवरेट हो। मोस्टली लेवेंडर का ही यूज होता है। सो आप इसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल और कैस्टर ऑयल मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ। वैसे आप इसका जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए तो तब ऐड करिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैं आपको साथ साथ ऐड करते वक्त दिखाऊंगी इसके अंदर वो दोनों चीज़ें, और फिर आप देखिएगा क्या आपके हेयर का टेक्सचर आता है निकल के। ओके गाइस, ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल, ठीक है ना, ये मेरे पास कैस्टर ऑयल है। मैं इसके अंदर एटलीस्ट 1 स्पून तो डालूंगी ही डालूंगी। मुझे मुश्किल इसलिए होती है कैमरा पकड़ने में। मम्मा उधर, ये देखिए, एटलीस्ट मैं 1 स्पून तो इसके अंदर डालूंगी ही डालूंगी। ये मैं 1 टेबल स्पून जाएगा। ये मैं अपने अंदाजे से डालूंगी। मुझे पता है मेरे हेयर बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रिजी हो जाते हैं। वैसे आप लोगों को लगता है स्ट्रेट है, मुझे ऐसा लगता है मेरे हेयर बहुत ज़्यादा जो है ड्राई है। अब इससे ये होगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। इसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल ऐड करेंगे और इसे बालों पे अप्लाई करेंगे। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं चीज़ल और मेरे दांत का जो ट्रीटमेंट चल रहा है आज उसके आई होप के लास्ट विजिट हो हमारा। और आनी के साथ आए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है तरावी चल रही है, रमज़ान है, तो हमने आनी को ले लिया अपने साथ काम करने। ठीक है, आपने भी तो बनाना है ना। बहुत जल्द इनका भी चैनल आने वाला है, तो आप लोग इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा जैसे आप लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। फहद को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फहद तो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं मजाक कर रही हूँ, मतलब उन्हें खुशी हो रही है कि मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि मतलब उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप हो चुका है। और हमारे साथ आपको मैं दिखाऊँ, एक बच्ची है जो सलाम करे, मैं नहीं कर रही, ये बिल्कुल गंदी बच्ची है, ये नहीं कर रही सलाम। सुभान आप करिए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान, आप अपने तीर्थी खाने आए? यस। मेरी मम्मा के लिए बताइए। नहीं, मम्मा के लिए आए, मेरी भी लगी थी। सुभान कह रहे हैं मुझे भी दर्द हो रहा है और जो है ना आप लोग मुझे भी जो है ना लेके चले, मैं भी दिखाऊंगा आपको भी। अगर मेरा रूट कैनाल बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर मैं आप लोग को प्रेफर करूँगी कि चीज़ें क्लिनिक अच्छा है। फिर वक्त तो मुझे अभी इस वक्त यहाँ के डॉक्टर गुस्सा आ रहा है क्योंकि एटलीस्ट ये मेरा 4th विजिट है और 4th विजिट में भी अगर आज इन्होंने मुझे वापस कर दिया ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। वैसे है, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस करेंगे क्योंकि अभी भी मेरे इन्फेक्शन है तीत में, सो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और तरावी पढ़ के मैं आ गया हूँ। ये गई हुई थी रूट कनाल कराने के लिए, गई हुई थी, और मैं क्योंकि मैं तो तरावी में था और मोहम्मद मेरे बराबर में सो रहे हैं।
ज़ारा और सुभान गए हुए हैं उनके साथ, और जो है और देखें क्या होता है, रूट कनाल होता है या नहीं होता, हो जाएगा होपफुली। सो रात भी बहुत हो रही है, तो मैं यहीं एंड करूँगा इस वीडियो को। शोर नहीं कर सकता मैं क्योंकि बच्चा सो रहा है बराबर में इस। सो गाइस टेक केयर, कल मैं बताऊंगा इनका रूट कनाल कैसा हुआ। गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।